न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। धूलपेट के रहने वाले योगेश सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते हुए मुकामी एमएलए पर तनकीद की है। ऐसा कहा है कि धूलपेट और गोशा महल कॉन्स्टिट्यूंसी की सारी सड़कें खराब हो गई हैं, लेकिन ये एमएलए सड़कों का कोई काम नहीं कराता। रोड पर गंदा पानी बहते रहता है मोरियों का, वो भी काम नहीं कराता। हालांकि मैंने भी खुद कई बार वहां के वीडियोस लेकर डाला है, उस एमएलए को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। ये बात हकीकत है कि 50 साल पहले डाली हुई रोडें आज तक ऐसी ही है, सीमेंट रोडें, और अब तक भी वहां का एमएलए कोई रोडों का काम नहीं किया और कोई मोरियों का काम नहीं किया। इसी को लेकर योगेश सिंह ने एक अपना बयान जारी किया। आइए देखते हैं इसी की रिपोर्ट। जय सिया राम सभी भाइयों, मैंने 11 अगस्त के दिन एक वीडियो डाला था और वीडियो में ये बताया था कि धुलपेट में रोडा पूरी डैमेज है। धुलपेट की रोडों में इतने बड़े बड़े खड्डे हैं। धुलपेट के अतराफ के कई एरियो में रोडा सही नहीं है, रोडा खराब है, रोडा डैमेज है बोल के मैंने 11 अगस्त के दिन एक वीडियो डाला था। और वीडियो में यहाँ के विधायक, यहाँ के एमएलए, हिंदू हृदय सम्राट, फायर ब्रांड नेता से मैंने अपील की थी कि आप जरा पब्लिक का काम कीजिए, क्योंकि यहाँ पे गणेशों का कारोबार चल रहा है। गणेश हमारे धुलपेट के भाइयां हजारों की तादाद में गणेशा बनाते हैं और मेहनत करते हैं, और यहाँ के जो गणेश खरीदने आते हैं वो भाइयों को काफी प्रॉब्लम हो रही है, उनको तकलीफ ना हो, इसलिए मैंने वीडियो में अपील की थी यहाँ के विधायक से। पर हमारे विधायक जी को तो कुछ फिक्र ही नहीं है। हमारे विधायक जी को धुलपेट वालों की कुछ फिक्र ही नहीं है, ना गणेशा बनाने वालों की फिक्र है, ना कदर है, ना किसी की है। हमारे विधायक जी सोशल मीडिया में देखने को मिल रहा, कभी वो दिल्ली में है, कभी राजस्थान में है, वो भारत की यात्रा घूमने में बिजी है। और मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं एक एमएलसी आके यहाँ पे एक काम करा के गया, तो हमारे विधायक जी के पट्टे उनके एरियो में जाके वीडियो बना रहे कि देखो नामपल्ली सीताराम बाग के पास ऐसी मोरियां बह रही, ऐसे खड्डे बह रहे। एक भाई जाके गुड्डी मलकापुर के पास वीडियो बना रहा कि वो वीडियो में ये बोल रहा कि पहले अपनी रोडा देख लो, अपने खड्डे देख लो, अपने एरिया देख लो बोल के बोल रहा। तो मैं ऐसे भाइयों से ये कहना चाहता हूं कि पहले अपने एमएलए की चड्डी में कितने सुराखा है वो देखो, फिर बाद में जाके क्या करो, दूसरों के एरियो में देखो, दूसरों की चड्डियों में कितने सुराखा हैं वो देखो। पहले अपने एमएलए की चड्डी के सुराखा बंद करो, फिर दूसरों का जाके वीडियो बनाओ। मेरा बोलने का मतलब, पहले अपने एमएलए को बोलो कि अपनी रोडा सुधारे, अपनी गलियां सुधारे, अपने एरिया सुधारे, समझे ना। अगर तुम लोग सही काम करे, यहाँ का एमएलए सही काम करा, तो बाहर वाला कहीं को आता यहाँ पे काम कराने, और अपने लोग क्यों बुलाते बाहर वाले को कि आओ यहाँ पे परेशानी है, काम करो बोल के। भाई बस मैं यही कहना चाहता हूँ, यहाँ के एमएलए को कोई फिक्र नहीं है, कोई कदर नहीं है पब्लिक की, और खास करके धुलपेट वालों की और यहाँ पे गणेशा बनाने वालों की, समझे ना। इसलिए वो रोड पे अभी तक नहीं आए, अभी तक काम नहीं देखे। हाँ, जब उनका कुछ इवेंट आता, जैसे रामनवमी शोभा, अरे तोबा, वो रामनवमी शोभा यात्रा नहीं होती, वो राजा सिंह शोभा यात्रा होती, क्योंकि उससे सिर्फ एक ही जनी का घर चलता, वो है राजा सिंह का, और ये गणेशों के कारोबार से हजारों परिवारों का घर चलता। इसलिए राजा सिंह को कोई फर्क नहीं पड़ रहा गणेशों के कारोबार में। जैसे राजा सिंह शोभा यात्रा जब निकलती तो एक 4-5 दिन पहले पूरे ऑफिसरों को बुला लेते, एई साहब को बुलाते, एडी साहब को बुलाते, जीएम साहब को बुलाते, वाटर वर्क्स वालों को बुलाते, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट को बुलाते, रोड के डिपार्टमेंट को बुलाते, और ट्री काटने वाले डिपार्टमेंटों को बुलाते, और गंगा बड़ी से निकल के हनुमान व्यायामशाला तक पूरा एक निकलते पूरे ऑफिसरों के साथ कि देखो ये रोडा डैमेज है, ये झाड़ा नीचे है, ये वहरा नीचे है बोल के पूरा बताते, और वो फटाफट काम होता। कब? जिस दिन राजा सिंह की शोभा यात्रा रहती उस दिन। भाई बस मैं ये पूछ रहा हूं हमारे विधायक से
क्या आपको यहाँ की पब्लिक की कदर नहीं है? क्या आपको यहाँ की पब्लिक की जो मेहनत करते उसका एहसास नहीं है? जो इतने गणेशा बनाते, क्या उनकी फिक्र नहीं है? अगर आपको फिक्र रहती तो आप जैसा आपकी शोभा यात्रा से पहले ऑफिसर्स को बुलाते, तो उसी तरह से आप गणेशों से 1 महीना पहले यहाँ के सारे ऑफिसर्स को बुला के यहाँ की रोड़ा सही कराते थे, यहाँ के झाड़ा जो नीचे है वो सही कराते थे, वैरा जो नीचे है वो सही कराते थे। पर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, क्योंकि आपका नाम और पैसा बहुत है आपके पास। आपको कदर ही नहीं है गोशामेल कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों की और खास करके धुलपेट के लोगों की। तो भाई, अपने को दर्द है तो कोई कहीं भी जाता, एक डॉक्टर इलाज सही नहीं करा तो दूसरे डॉक्टर के पास जाते। तो ऐसे ही हमारे भाई कुछ भाइयां बुला लिए होंगे एमएलसी को, एमआईएम के काम उन्हें थोड़ा बहुत करा के चले गए, तो उसमें इतनी पुकारने की क्या जरूरत है? अरे तुम लोग सही काम करे तो कोई दूसरे को कहीं को बुलाता। पूरी गोशामेल कॉन्स्टिट्यूंसी को तुम लोग बेवा बना के रख दिए, समझे ना? अगर सही दुल्हन की तरह सजा धजा के रखते तो हमको ये वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो भाई काम करो, समझे ना? और कंट्रोवर्सी में मत पड़ो। और कुछ भाइयां तो ये कर रहे, मैं जो वीडियो बना के बोल रहा हूँ तो मेरे को काउंटरा दे रहे। अरे भाई, मैं ऐसे कईयों लोगों को देख के थक गया हूँ, समझे ना? और मैं चौवे छक्कों को जवाब देना नहीं चाहता हूँ। तो प्लीज तुम्हारे एमएलए को बोलो कि काम करो पब्लिक का। तुम सही काम करे तो दूसरा आके कहीं को कराता, समझे भाई? धन्यवाद। जय श्री राम। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मायना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड, कॉन्टैक्ट लेंसेज एनी कलर ₹99 ऑनवर्ड। जो हजरात 60 साल की उम्र से ज्यादा है, हज और उम्रा जाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री नंबर ग्लासेस, फ्री होम डिलीवरी और फ्री आई चेकअप। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, तलाब कट्टा, मेन रोड, अपोजिट टू बाबा बहाउद्दीन दरगाह। मोबाइल 9848392127। प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूले। 7 न्यूज़ आपकी आवाज।